वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम हमारी मैथ्स और रीजनिंग की लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशंस यानी कि संबंधों से संबंधित समस्या पर बात करने वाले हैं। टॉपिक पड़ गई है, मैं समझ लेना कि जो आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। जी नहीं, हम जो अदर एग्जाम्स में ब्लड रिलेशन नाम से टॉपिक होता है वो करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सवाल करने में बहुत मजा आता है। सवाल आपको पता हो कैसे आते हैं कि अगर ये जो है ए के फादर बी हैं, बी की चाचा ये हैं, उसके मामा ये हैं, तो ए सी की क्या लगे। इस तरह के जो सवाल होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से अगर इंपॉर्टेंस बताऊं तो एक सवाल जरूर आपको देखने को मिल जाता है, मतलब 4 साल में 3 बार तो ये सवाल आ ही जाता है, इस बात को मान ही लीजिए आप। और मतलब 100% लगभग एक्यूरेसी है कि ये सवाल आएगा ही आएगा, और आप इसको अगर समझ लोगे तो इजीली कर लोगे, मतलब कुछ खास दिक्कत नहीं आती है सवाल करने में। बस आपको रिश्तों की जानकारी होनी चाहिए। मैंने पहले भी एक बार आपको ओरिएंटेशन क्लास में कहा था, इस टॉपिक में अगर आपको रिश्तों की जानकारी है तो सवाल करने में कोई समस्या नहीं है। पैटर्न हम समझा देंगे, कैसे इसमें प्रोसेस करना होता है। आप सभी को पता है कि इस लेक्चर से रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बेसिकली इस पूरे टॉपिक में 2 ही बातें याद रखनी है। पहली बात है फैमिली ट्री अप्रोच। अब ये फैमिली ट्री होता क्या है? फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है कि जब भी हम जैसा जैसा ये बोलेगा ना, जब रिलेशन बनाएंगे तो एक जनरेशन के लोगों को एक लाइन में लिखेंगे, उसके ऊपर के जनरेशन के लोगों को एक लाइन में लिखेंगे, उनके अंदर जो आपस में रिलेशन है उसको इस तरीके से लिखकर रिलेशन को यहां पे लिख देंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे होगा वो सवाल देख कर समझ में आएगा, पर ये बात समझ लो आप, एक जनरेशन के लोग। अब एक जनरेशन का मतलब है मेरा, मान लो जो आपके फादर और मदर हैं, उनके जो भाई बहन हैं वो एक जनरेशन के लोग हो गए। आपके फादर के फादर यानी आपके दादाजी हो गए, ठीक है, और आपके नाना हो गए, वो एक जनरेशन के लोग हो गए। यानी एक जनरेशन को हम एक लाइन में लिखेंगे और आपस में रिलेशंस को ऐसे करके दिखा दे जाएंगे, जो रिलेशन होगा उसको इस लाइन के ऊपर लिख देंगे शॉर्ट के अंदर। ठीक है, दूसरी बात जो हमें करनी है वो है ये कि जैसे ही हमें किसी व्यक्ति का जेंडर पता पड़ जाएगा, शॉर्ट किसी व्यक्ति का जेंडर पता पड़ जाएगा, उसको हम अगर जेंडर मेल है तो प्लस से डिनोट कर देंगे, जेंडर फीमेल है तो माइनस से डिनोट कर देंगे। इस टॉपिक के अंदर LGBTQ को हम कंसीडर नहीं करते, ट्रांसजेंडर को कंसीडर नहीं करते, तो थर्ड जेंडर की बात हम यहां नहीं करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ, आज तक जिस भी एग्जाम में सवाल आया है ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं की गई है। ठीक है, अब यहां कुछ फेमिनिस्ट लोग अगर ये कहेंगे कि सर आपने मेल को ही प्लस क्यों लिखा, फीमेल को माइनस क्यों लिखा, फीमेल को प्लस लिखेंगे हम तो आप लिख लो, आपको बहुत बहुत बधाई, हमें मेल को ही प्लस लिखने की आदत है तो उस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, तो बेटर यही रहेगा कि आप भी इस तरीके से ही करें, प्लस और माइनस। चलिए अब हम सवाल समझते जाते हैं एक के बाद एक, और समझते हैं कि किस तरीके से किस लेवल तक का सवाल आ सकता है और हमें कैसे प्रोसेस करना है। प्लीज सवाल में आप ध्यान ये रखना कि हम कैसे मूव कर रहे हैं आगे, इस टॉपिक में आगे मूव करने का तरीका, सोचने का तरीका, वो सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला सवाल जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो क्या है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। तस्वीर में महिला का आदमी से क्या रिलेशन है? ठीक है, करना कैसे होता है? एक तरह का सवाल तो वो होता है जिसमें आपको वो दे देगा कि ए के ये रिलेशन है बी से, बी का रिलेशन ये है सी से, उसमें तो हमें मिल ही जाएगा। लेकिन जब वो सिर्फ लैंग्वेज में दे रहा है तो ए बी सी हम खुद मान लेंगे और एक एक करके मूव करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मतलब एक महिला कह रही है, मान लो वो ए है, इधर देखते हुए एक तस्वीर की ओर देखते हुए वो कह रही है। महिला कहते ही मैंने क्या कर दिया, ए के ऊपर नेगेटिव लगा दिया, और एक आदमी की ओर कर रही है मतलब वो पॉजिटिव है। उस आदमी के भाई के पिता, मान लीजिए वो आदमी है बी, ठीक है, उसके भाई के पिता यानी कि इस बी का भाई मान लो सी। जैसे ही जेंडर क्लियर हो रहा है मैं लिख रहा हूं प्लस, भाई है इसलिए प्लस लिख दिया। ठीक है, भाई के पिता, मान लो कोई पिता होंगे डी, पिता है तो पॉजिटिव, और जैसे ही जनरेशन चेंज हुई मैं ऊपर चला गया, भाई में मैंने इक्वल लिखा, पिता आते ही मैं ऊपर चला गया।
क्या बोल रहा है, उसके भाई के पिता। अब मुझे एक बात बताओ, आपके भाई के पिता आपके भी तो भाई हैं। अब आप ये मत कहना सर कजन भाई के पिता तो भाई नहीं होते ना। कजन जब होगा ना, जब वो पर्टिकुलरली कजन लिखेगा वहां पर, ठीक है। सिंपल अगर भाई बहन बोल रहा है तो वो आपके सिबलिंग की ही बात कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये भी आपके क्या है, फादर है। अब आप चाहो तो यहां पर एफ एस ऐसे शॉर्ट में लिख लो कि ये फादर सन रिलेशनशिप है और ये ब्रदर ब्रदर रिलेशनशिप है। बहुत अच्छा रहेगा ऐसे लिख दोगे तो, ठीक है। अब फिर पढ़ते हैं, उसके उस इस आदमी की बात चल रही है। इस आदमी के भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। मेरे मतलब ये महिला बोल रही है, महिला के दादा के इकलौते बेटे हैं। दादा के इकलौते बेटे कौन होते हैं, आपके फादर ही तो होते हैं। आपके दादा का इकलौता बेटा जब मैं बोल रहा हूं, मान लो इकलौता नहीं बोलता तो हो सकता है आपके चाचा भी हो सकते थे, लेकिन दादा का इकलौता बेटा तो आपके फादर ही है। इसका मतलब क्या है, जो ये डी है ये इस ए का भी फादर है। डी क्या है, इस ए का भी फादर है। मतलब ये तीनों जो हैं बी सी ए, ये आपस में भाई बहन है। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल मूव करना होता है। दादा के इकलौते बेटे हैं, मतलब डी इसके भी फादर है। तस्वीर में महिला का आदमी से क्या संबंध है, महिला का आदमी से क्या संबंध है। अब एक सवाल मैं आपको और बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। दिक्कत कहां आती है, हमने ये समझ लिया कि ये भाई बहन है, ठीक है। अब सवाल में मान लो भाई और बहन दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना हमें किसकी नजर से देखना है, तो जिसके आगे से लिखा होता है। आदमी से, फ्रॉम, अगर इंग्लिश में बात करूं तो रिलेटेड टू, अच्छा इंग्लिश में फ्रॉम या है नहीं, तो आदमी से, यानी कि इंग्लिश में टू से पता चलेगा, टू द मैन, ठीक है। यानी क्या है, ये इस आदमी की बहन है, आदमी की नजर से देखेंगे। आदमी से क्या रिलेशन है, ये इस आदमी की बहन है, ठीक है। और जो ये से वाला कंसेप्ट है ना, ये मैं आगे और अच्छा समझाऊंगा अगले सवाल के अंदर। अभी इसमें इतना समझ लो बस कि फैमिली ट्री में मूव कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या बोला उसने कि एक फोटो है, उसको देखकर उसने बोला कि इसके भाई के पिता मेरे एक दादा के इकलौते बेटे हैं। दादा के इकलौते बेटे मेरे भी फादर हैं, इसके भी फादर हैं, यानी हम दोनों क्या है आपस में भाई बहन है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल समझते हैं, सेम वही जहां पर ए बी सी डी नहीं दिया और केवल लैंग्वेज में बात की हुई है। क्या बोल रहा है, एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़के ने कहा है, ठीक है। गर्ल का परिचय दे रहा है, बॉय ने कहा है, मतलब मान लो ए वो बॉय है, ए प्लस किसी एक गर्ल का परिचय दे रहा है, मान लो बी वो गर्ल है, बी माइनस। वो गर्ल मेरी मां के इकलौते बेटे, मेरी मां का इकलौता बेटा कौन होगा, वो स्वयं खुद ही तो होगा। मेरी मां के इकलौते बेटे की बेटी है, मतलब ये जो है वो मेरी मां के इकलौते बेटे की बेटी है। मेरी मां का इकलौता बेटा कौन, मैं स्वयं, यानी मतलब क्या है, ये मेरी ही बेटी है। मतलब क्या बता रहा है, वो अपनी बेटी के बारे में बता रहा है। उस लड़का लड़के से किससे संबंधित है, तो वो लड़का उस लड़की का फादर है, ठीक है। यानी वही चीज, लड़की से, जहां पर से लगा हो उसकी नजर से देखना है, यानी कि लड़की का कौन है, ये फादर है। अगर मैं लिखता लड़की लड़के से क्या संबंधित है, तो लड़के से की नजर से मैं देखता तो लड़का क्या हो जाता, इसका फादर हो जाता, मतलब सॉरी लड़के के लिए क्या हो जाती, इसकी बेटी हो जाती, तो आंसर बेटी हो जाता। यानी कि से वर्ड पे ध्यान देना है आपको, लड़की से तो लड़की की नजर से देखना है कि वो कौन लग रहे हैं मेरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते हैं, जहां पर पी क्यू आर एस या एबीसीडी के अंदर सवाल दिया हुआ होता है। इस तरह से सॉल्व करना बाकी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप समझ चुके हो कि हम किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, जनरेशन में कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, कैसे प्लस माइनस लिख रहे हैं। तो अब आप वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल करा होगा आपने। क्या बोल रहा है, पी क्यू का भाई है, क्यू का एक भाई है पी। अब मुझे बताओ मैंने क्यू के ऊपर जेंडर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है इस लाइन से। पी क्यू का भाई है तो पी का जेंडर है कि हाँ ये भाई है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन क्यू बहन भी हो सकती है और ये भाई भी हो सकता है, इसलिए मैंने क्यू के ऊपर कुछ नहीं लिखा। पी क्यू का भाई है, आर पी के पिता है। आर क्या है, पिता है, जनरेशन चेंज, हम चले गए ऊपर और पिता है तो प्लस। और अच्छी बात है यहां लिख दो फादर सन, या केवल फादर लिख दो काम चल जाएगा, ठीक है। यहां लिख दो आप ब्रदर, अभी इसका पता नहीं है सिस्टर है या ब्रदर ब्रदर है, ठीक है। आर पी के पिता है, एस जो है वो टी का भाई है। अब यहां देखो कहीं पर एस और टी आया था, नहीं आया था तो हम अलग से लिख देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में मूव करते हुए अगर सेम इसी जो चीजें हमारे पास हैं उनका रिलेशन बता रहा है तो साथ लिख देंगे, अगर नहीं है तो अलग से लिख देंगे। लिख रहा है एस टी का भाई है, एस भाई है
टी का, ठीक है। और टी क्यू की पुत्री है, यानी जो क्यू है ना हमारा क्यू, इसकी पुत्री है टी, टी पुत्री है और वहां से इसको ले आओ। अब एस इसका भाई है, मतलब क्या हुआ, क्यू भी क्या है, एस का बेटा है, ठीक है। टी क्यू की पुत्री है और क्योंकि एस जो है भाई है, मतलब ये भी क्या हो गया, इसका सन हो गया, ठीक है। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, क्या बोल रहा है, एस आर से कैसे संबंधित है, समझ में आ रहा है कुछ, क्या कह रहा है वो, आर से तो मतलब आर की नजर से देखना है, ठीक है। रिलेटेड टू आर, जहां पर टू आ जाए इंग्लिश में बात करूं तो उसकी नजर से देखना है, आर से देखना है। आर की नजर से देखो भाई, आर के बेटा, और ये आर की क्या होगी, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, ठीक है, जेंडर फिक्स नहीं है। तो आर का बेटा है या बेटी है, उसका बेटा है, ठीक है। अगर बेटे का बेटा है तो पौत्र हो जाएगा, और अगर बेटी का बेटा है तो नाती है, ऐसा कुछ धोहित्री, कुछ धोहिता ऐसा कुछ बोलते हैं। तो आप इंग्लिश में देख लेना, ग्रैंड सन इसका क्या हो जाएगा, दोनों को इंग्लिश में ग्रैंड सन ही बोलते हैं, और इंग्लिश में वो दोनों लिख के देगा आपको, पौत्र और ऐसे नाती करके, ऐसे करके जो भी वर्ड आता है ना वो लिख के देगा, इंग्लिश में ग्रैंड सन देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आर की नजर से देखना है, तो इसका क्या है, पौत्र है, ग्रैंड सन है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हमें मूव करना होता है। अगला सवाल जिसमें आपको से वाले कंसेप्ट जो है ना, जो मैं बोल रहा हूं किसकी नजर से देखना है, उस कंसेप्ट की अहमियत पता पड़ेगी इस सवाल से। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सवाल आपने करने का ट्राई किया होगा। फर्स्ट लाइन बोल रहा है ए बी का पति है, यानी ए बी का पति है, ए पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। समझ में आ गया, क्योंकि पति है तो यहां पर रिलेशन, यहां पर जेंडर क्लियर हो रहा है कि ए मेल है और बी क्या है, फीमेल है। और बहुत अच्छा रहेगा कि यहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ ऐसे लिख दो शॉर्ट में। ए बी का पति है, सी जो है वो ए की बहन है, ये हमारे ए है, इनकी एक बहन है सी। यहाँ पे क्या लिख दो आप, सिस्टर ब्रदर, जिससे कंफ्यूजन ना हो जाए, है तो वो एक ही जनरेशन में, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ है, एक सिस्टर ब्रदर है, इसलिए हमने एस बी लिख दिया, यहाँ पर एस डब्ल्यू लिख दिया, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सी ए की बहन है, डी जो है वो सी के पिता है, डी पिता है यानी प्लस, और अगर ये सी के पिता हैं तो ये ए के भी तो पिता होंगे, ठीक है, क्योंकि सी जो है वो ए की बहन ही है, ठीक है। डी जो है वो सी के पिता है, ई जो है वो बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है, सॉरी ई है ना यहाँ पे, तो ई जो है बी का पुत्र है, पुत्र मतलब मेल है, प्लस है, पुत्र नीचे वाली जनरेशन है, नीचे लिख दिया, ठीक है। अगर वो बी का पुत्र है और बी और ए हस्बैंड वाइफ है, मतलब क्या है, इन दोनों का पुत्र है, ये ए और बी का पुत्र क्या है, ई है। अब क्या बोल रहा है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है, इस बार किसके आगे आया है, ई से, यानी ई की नजर से देखना है, ई की नजर से डी को देखना है, यानी मेरे फादर के फादर, यानी मेरे दादाजी ग्रैंडफादर है। समझ में आया, से वाला जो कंसेप्ट है उसकी नजर से देखना। लास्ट सवाल में भी लगभग सिमिलर सा ही हमारा फैमिली ट्री बन रहा था, लेकिन उसने आर से एस का पूछा था, तो मैंने ऊपर से नीचे देखा। इस बार इसने ई से ऊपर पूछा कि डी ई से कैसे संबंध है, से पहले क्या आ रहा है, ई, ई मतलब ई की नजर से देखना है, वो उसके फादर के फादर हैं, यानी कि दादाजी हैं। समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अगला टाइप का सवाल अब करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, पढ़ के वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सवाल कर लिया होगा आपने। देखो, जब भी इस टाइप का सवाल आए कि यदि a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र, a प्लस बी का अर्थ यह है, a माइनस बी का अर्थ यह है, इसको आपको पहले ए बी के टर्म्स में कुछ भी नहीं करना है, पढ़ के आगे बढ़ते जाना है। पूछा क्या है वो देखो, व्यंजक p मल्टीप्लाई q माइनस आर में p r से कैसे रिलेटेड है। जैसे ही उसने पूछ ली मेन बात, p मल्टीप्लाई q माइनस आर, तो हमें करना कैसे है, पहले एक चीज उठाओ। पहली चीज क्या है, p मल्टीप्लाई q। अब यहां ऊपर वाले में पढ़ो, a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b का पुत्र। अब पढ़ते हुए a b की जगह p q बोलो। p मल्टीप्लाई q का अर्थ है p q का पुत्र है, p q का पुत्र है, p जो है पुत्र है q का, डिनोट कर दिया, ठीक है। ए बी से कोई मतलब नहीं है, ए बी की लाइन को पी क्यू की फॉर्म में पढ़ना है, ए बी की लाइन को पी क्यू की फॉर्म में पढ़ना है। पहली चीज बना ली। दूसरी चीज क्यू माइनस आर, यानी ए माइनस बी को पढ़ो क्यू और आर के टर्म्स में। हाँ, कहाँ चला गया, ये रहा,
ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब क्यू माइनस आर का अर्थ है क्यू आर की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है। ये आर है पति, ये है पत्नी, ये है वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन, और ये क्या था, पी क्यू का क्या था, बेटा था क्या, हाँ पुत्र था, तो ये क्या है, इसका बेटा है। पूछा क्या है इसने, पी आर से, आर की नजर से देखना है पी को, तो क्या है, ये इसका बेटा हो गया ना, क्योंकि इसकी वाइफ का बेटा तो अकेले का तो होगा ही नहीं, इन दोनों का होगा, तो क्यू और आर का बेटा कौन हो गया, पी हो गया। समझ में आ गया, जिसकी नजर से देखना है वो देखना है। सवाल मैंने इजी इसलिए दिया कि आपको मैं ये कंसेप्ट समझा सकूं कि जब ऐसे देता है ना, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ये है, ए प्लस बी का मतलब ये है, तो कहीं आप ये मत करने लग जाना कि पहले आपने ए सन ऑफ बी ऐसे बनाने लग गए, नहीं, ये नहीं बनाना है ए और बी के टर्म्स में, जिस टर्म्स में सवाल है और जो पूछा है बस उतना ही बनाना है, ठीक है। और आपको शुरू में और दिक्कत होती है तो लिख लो पी मल्टीप्लाई क्यू, इसको देख के पी क्यू का बेटा है, क्यू आर की पत्नी है, ऐसे लिख लो चाहे, अगर दिमाग में नहीं होता है तो, लेकिन गलत नहीं करना, ठीक है। तो कुल मिला के जो बेसिक्स हैं ब्लड रिलेशन के या फिर प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशंस के, वो हमने समझ लिए। बेसिक्स इतने ही है कि फैमिली ट्री बनाना है, एक जनरेशन वालों को एक जनरेशन में लिखना है, ठीक है। जो रिलेशन है उन रिलेशन को बना के एरो में लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। मेल और फीमेल जैसे ही किसी क्लियर होता है प्लस माइनस लगा के कर लेना है, ठीक है। शुरू शुरू में अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया तो आपको नया नया लगेगा, लेकिन जैसे ही 5 10 15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप आपका हाथ जो है ना वो उसी तरीके से मूव करेगा कि जैसे ही जेंडर क्लियर होगा अपने आप प्लस या माइनस लिख दोगे, ठीक है। आपको सोचने की भी नीड नहीं पड़ेगी। चलिए, और अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेवल करते करते एंड में बहुत हाई लेवल तक जाने वाले हैं ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलिए, एक परिवार के अंदर 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। 6 लोग हैं, ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ। बी का विवाह सी से हुआ है, लेकिन यहां कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि बी और सी में कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, तो मैंने यहां पे बस हस्बैंड वाइफ लिख दिया, प्लस माइनस नहीं लिखा, जेंडर क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। बी का विवाह सी से हुआ, एफ ई की माता है। अब बताओ बी और सी से कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं, तो हम लिख देंगे अलग से, एफ ई की माता है, ई और माता है तो हमने लिख दिया ऊपर और नेगेटिव, क्योंकि एफ का जेंडर क्लियर हो गया कि माता है। एफ ई की माता है, डी एफ की पुत्री है। अभी भी बी और सी से कुछ नहीं मिल रहा, यहां से जरूर मिल रहा है, डी एफ की पुत्री है, यानी डी भी एफ की पुत्री है, क्योंकि पुत्री बोला तो यानी ये जेंडर क्लियर हो गया। और दूसरी बात पता पड़ गई कि ई और डी आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई की माता एफ है और एफ की पुत्री डी है, मतलब ई और डी भी आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ए की पुत्री ई है, ए की पुत्री ई है। अब देखो, एफ की पुत्री एफ ई की माता थी, यानी एफ की बेटी भी ई थी और ए की बेटी भी ई है। इसका मतलब क्या है, एफ और ए क्या है, हस्बैंड वाइफ है आपस में, और ये इनके बच्चे हैं। समझ में आ गया कैसे करा हमने। पहले तो हमने इसने ये दिया था कि ई की मदर एफ है और बोला कि ए की पुत्री ई है, और पुत्री है तो ई का जेंडर भी क्लियर हो गया, ई क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी हमें ये पूरी फैमिली पता पड़ गई कि ए और एफ हस्बैंड वाइफ है और इनकी 2 बेटियां हैं, ई और डी, ठीक है। और सी का पुत्र ए है, सी का पुत्र ए है, यानी इससे ऊपर भी मुझे पता पड़ गया किससे, सी से, और ये रहा मेरा सी, तो यहां से इनको हम जोड़ देंगे। सी का पुत्र ए है, जेंडर तो मुझे पहले ही क्लियर हो गया था, ये इसकी वाइफ है, हस्बैंड वाइफ, और ये इनकी 2 बेटियां हैं, ई और डी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना मुझे समझ में आ गया। सी का पुत्र ए है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, हाँ, एक विवाहित जोड़ा ये रहा, एक विवाहित जोड़ा ये रहा, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं हुआ मुझे बी और सी का। निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। पूरे सवाल को मैंने कर लिया, मुझे जेंडर क्लियर नहीं हुआ बी और सी का, चाहूंगा तो मैं फिर से चेक भी कर लूंगा फटाफट से। बी का विवाह सी से हुआ, ठीक है, बी और सी हस्बैंड वाइफ। एफ ई की माता है, हाँ जी, एफ ई की माता है। डी एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है। ए की पुत्री ई है, ए की पुत्री ई है, और ए और एफ हस्बैंड वाइफ हो गए। सी का पुत्र ए है, सी से मैंने लिंक बना दिया और ये पुत्र हो गए इसके, ठीक है। सन लिख दो चाहो तो यहाँ पे। परिवार में 2 विवाहित जोड़े मेरे बन रहे हैं, ये दोनों तो बहनें हैं, ठीक है सर। अब बी ई का दादा है, आप बोलोगे बात तो सही है, ये इसके फादर है और ये इनके पेरेंट हैं, लेकिन ये किसने बोला कि बी का जेंडर क्लियर हुआ, जेंडर तो हमें क्लियर ही नहीं हुआ, तो ये दादी भी हो सकती है, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत।
ठीक है, दादा हम श्योर कह नहीं सकते ना। सी ए की माता है, फिर वही बात, किसने कहा ये माता है, ये पिता भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये भी गलत। तो जेंडर क्लियर होना कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको समझ में आएगा इस सवाल से। बिल्कुल रिलेशन सही दिया हुआ है, केवल जेंडर क्लियर नहीं है। सी डी की दादी है, सेम वही बात, हाँ ठीक है, 2 जनरेशन ऊपर तो है, पर सी का मुझे क्लियर नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट, ई सी की पौत्री है, हाँ ये बात सही है, सी की पौत्री तो है ना। सी की नजर से अगर मैं देखूं, चाहे वो दादा हो या दादी हो, पोती तो ई रहेगी। इस ई का तो जेंडर मुझे क्लियर है, चाहे सी मेल हो या फीमेल हो, पोती तो वो रहेगी, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट आपका ठीक है। समझ में आया जेंडर को लिखना कितना इंपॉर्टेंट है एक सवाल में, तुरंत के तुरंत साथ के साथ। ठीक है, तो जेंडर क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो हमें लिखना है, उसका एक पूरा बहुत अच्छा एग्जांपल ये सवाल है, और हमने इसको कर लिया, समझ में आ गया होगा कैसे किया। ठीक है, एक बात ये भी समझनी है कि कैसे हमें 2 चीजों में आपस में जोड़ना है। बी और सी को अलग कर रखा था, यहां अलग कर रखा था, बाद में उन्होंने जोड़ा, तो उन्होंने कैसे हमें कैसे इसको जोड़ना। चलिए अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल करने का ट्राई किया होगा इसने। क्या बोल रहा है, एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ठीक है सर, 8 मेंबर हैं, यहां मैंने लिख लिया, क्या पता कब यूज आ जाए। 8 मेंबर हैं। ई एफ और जी की माता है। ई जो है माता है एफ और जी की। एफ और जी का जेंडर क्लियर हुआ नहीं हुआ? ई का क्लियर है कि वो फीमेल है और माता है, तो हमने ई को लिखा ऊपर, एफ और जी को लिखा नीचे। ए जो है वो ई के जवाईसा है। ई के जवाईसा यानी इन दोनों में से कोई एक फीमेल होगी, हो सकता है दोनों भी फीमेल हो, उन इन दोनों में से किसी एक का हस्बैंड जो है ना वो ए है। अब मैं यहां लिख के ए लिख रहा हूं, और क्योंकि जवाई है तो जेंडर क्लियर है प्लस, और यहां मैं लिख भी रहा हूं जवाई, क्योंकि कहीं मैं बाद में कंफ्यूज ना हो जाऊं कि ए भी इसका बच्चा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, इसका जवाई है, इन दोनों में से किसी एक का हस्बैंड होगा पक्का। ठीक है, अगर और इसके बच्चे नहीं है तो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सी जो है वो जी की पुत्री है। जी की पुत्री सी है, जी के नीचे आएगा और पुत्री है, तो हमने लगा दिया नेगेटिव। जी का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, सी जी की पुत्री है। डी भाई साहब जो है सी के नाना है। सी के नाना, सी की मम्मी, उनकी मम्मी के पति कौन होंगे, नाना होंगे, यानी यहां पर डी आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। डी सी के नाना है। डी के एक पुत्र और एक पुत्री है। अच्छा जी, डी के एक पुत्र एक पुत्री है, मतलब क्या, ई की भी वही बात हो गई, यानी एफ और जी में से ये श्योर है कि एक बेटा है एक बेटी है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने यहां पर नाना बोला था, नाना बोला था, मतलब क्या है कि जो जी है ये पक्का फीमेल है। अगर ये मेल होता तो दादा बोलता वो, लेकिन क्या बोला इसने, नाना बोला, इसलिए हमने यहां लगा दिया नेगेटिव। और क्योंकि एक पुत्र एक पुत्री है तो एफ ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस लेवल तक आपको सोचना है। ठीक है, डी के एक पुत्र है एक पुत्री है। एच जी की भाभी है, और क्लियर हो गया भैया, जी की भाभी है तो ऑफकोर्स भाई की वाइफ ही भाभी होगी, और एक बेटा है एक बेटी है, तो ये क्या है, पक्का फीमेल है। और एच क्या है, ये इसकी भाभी है, यानी कि ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। समझ में आ गया? और ये सिबलिंग्स है, ब्रदर और सिस्टर। समझ में आ गया ना? इस लाइन से और क्लियर होगा कि जी जो है वो फीमेल ही है, और मतलब क्या है, ए भाई साहब जो है वो जी के ही हस्बैंड है, जवाई साहब जो है वो जी के ही हैं, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। ठीक है, बी एफ की भांजी है, मतलब किस लेवल तक ले गया ये, बी एफ की भांजी है। अभी देखते हैं भैया, एफ की भांजी, भांजी मतलब क्या होता है, बहन की बेटी। ठीक है, बी एफ की भांजी, एफ की बहन कौन है, जी, इसकी भांजी यानी एक और बेटी है इन दोनों की, वो है बी। ठीक है, इनकी एक और बेटी है, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन है, बी और सी। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी और सी कुछ करना ही नहीं है इनको, तो केवल एफ और ए में रिलेशन चाहिए था, एफ और ए। अरे भाई साहब, ये तो हमारी सिस्टर के हस्बैंड है, यानी हमारे जीजा हैं, जीजा जी हैं भैया। एफ और ए में रिलेशन है, जीजा और साले का रिलेशन है एफ और ए के बीच में। देखा कितना बढ़िया सवाल था। वैसे उसको सी और बी से कोई लेना देना नहीं था, उसको केवल ये ही पता करना था कि आप जी को फीमेल पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो। ठीक है, आपने जब जी को फीमेल पकड़ लिया, सवाल तो वहां हो गया, वो बाद में उसने आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बाकी चीजें दे दी। ठीक है, देखो क्या है कि ब्लड रिलेशन के सवाल में ना एक बार सवाल समझाने के बाद
वो फिगर ऐसा बन जाता है कि मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करूं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए फर्स्ट टाइम जब मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैं स्लो स्लो समझा रहा हूं कि फर्स्ट टाइम में ही आप बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, अब सेकंड टाइम में मैं समझाना चाहूंगा ना कि ई की एफ है, आपको एच भी दिखेगा, अरे अरे एच कहां से आ रहा है, ठीक है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो फर्स्ट टाइम में मैं इसलिए हर सवाल को एक बार ही समझा रहा हूं और आराम से समझा रहा हूं, धीरे धीरे। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनो किस तरीके से वो मूव फॉरवर्ड हो रहा है। और अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करके वापस देख लो, रादर देन कि मैं यहां रिपीट करूंगा ना तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पीछे करके वापस देख लोगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, कमल और लक्ष्मण दो सगे भाई हैं, मतलब एक है कमल और एक है लक्ष्मण, दोनों है सगे भाई। दोनों का आगे मैंने लगा दिया प्लस प्लस। ओम और प्रेम एक विवाहित दंपति है। ओम और प्रेम ये क्या है, हस्बैंड वाइफ है। अब आप चाहो तो इनके नाम से इनका जेंडर डिसाइड कर सकते हो, लेकिन क्लियर तो नहीं है, हस्बैंड वाइफ बोला है। फिर भी मैं एक बार छोटा सा प्लस और माइनस लगा देता हूं, क्योंकि नाम से मुझे पता पड़ रहा है कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। फिर भी इसको फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं मानना कि नाम से हमें पता कर लेना है। ठीक है, नंदनी कमल की पुत्री है, कमल ये रहा, कमल की पुत्री नंदनी, एन माइनस। ठीक है, नंदनी कमल की पुत्री है, यहां पे आप लिख दो डॉटर फादर। ठीक है, प्रेम सॉरी लक्ष्मण प्रेम के पिता है, प्रेम के पिता लक्ष्मण है, यानी कि यहां पर प्रेम है। ठीक है, और इनके हस्बैंड है, ओ रिलेशन बन गया आपस में, वाइफ हस्बैंड का। और पिता है तो पॉजिटिव तो पहले से ही है, चाहो तो छोटा सा माइनस प्लस लगा लो, पर श्योर नहीं है कि ये चीज सही है या नहीं है, नाम से पता पड़ रहा है बस। ठीक है, लक्ष्मण प्रेम के पिता है, मैंने बना दिए। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है। ठीक है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम चंचल है, वैसे वो चंचल नहीं है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम है चंचल, यानी ये होगी फीमेल, और ये हो गए हस्बैंड और ये हो गए वाइफ। लक्ष्मण की पत्नी है चंचल। कमल की माँ का नाम है मधु, कमल की माँ लक्ष्मण की भी माँ है क्योंकि दोनों सगे भाई हैं, यानी इनका नाम है मधु जी, और माँ है तो हो गई माइनस। ओम भाई साहब लक्ष्मण के दामाद है, यहां इन्होंने खुल के क्लियर कर दिया कि ओम भाई साहब लक्ष्मण की बेटी पी थी ना, और इसके दामाद है, मतलब ये क्लियर कर दिया कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया इस लाइन से, ओम लक्ष्मण के दामाद है। दया ओम की पुत्री है, ओम की पुत्री यानी इन दोनों की पुत्री है दया, और दया है तो वो मतलब लड़की है तो वो माइनस हो जाएगा। प्रेम नंदनी की क्या लगती है, प्रेम और नंदनी क्या, मतलब दया वया से कोई लेना देना नहीं, टाइम पास कर दिया। नंदनी और प्रेम में देखना जरा एक बार, नंदनी के फादर के भाई यानी इनके चाचा या ताऊ, उनकी बेटी, चाचा ताऊ की बेटी क्या होती है आपकी, कजन होती है, कजन सिस्टर। ये रहा, कितना आसान सवाल था ना। ठीक है, केवल जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे मूव करना है, जनरेशन का ध्यान रखना है, मेल फीमेल का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट है वीडियो को पीछे कर लो, इसमें बताऊंगा तो वापस से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने पहले से ये कैसे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप आपने सवाल कर लिया होगा। एक परिवार में 6 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 मेंबर। ठीक है, वो एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। आप बोलोगे अरे ये क्या बात हो गई यार, बी जो है सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है, तो क्या है, अरे पिता है, जेंडर बता रहा है वो सी का। तो जेंडर बताने के अलग अलग तरीके होते हैं, आपको पकड़ना है। ऐसा नहीं कि यार ये क्या बात हुई, बी सी का पुत्र है सी बी की माता नहीं है, तो पिता है भाई और क्या है। तो सी भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव। ए और सी विवाहित दंपति हैं, यानी सी की जो वाइफ है वो ए है, ये हो गई हस्बैंड वाइफ, और क्योंकि सी का बेटा बी है तो ये भी इनका बेटा है। ई भाई साहब जो है वो सी के भाई हैं, सी के भाई हैं ई, ब्रदर और ब्रदर है, दोनों ब्रदर हैं ई और सी आपस में। डी ए की पुत्री है, ए की पुत्री डी है, और क्योंकि ए की पुत्री तो सी की पुत्री, मतलब ये क्या है आपस में सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, एफ बी का भाई है, इनके 3 बच्चे हैं, इनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एफ क्या है, बी का भाई है, यानी ये भी इन दोनों का ही बेटा है एफ बी।
तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, मतलब पूरा दिमाग लगा के सवाल एकदम आसान पूछ लिया। कितने प्लस दिख रहे हैं भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस दिख रहे हैं, 4 मेल मेंबर है, सवाल खत्म। ठीक है, तो जेंडर डिसाइड करने के ऊपर एक और सवाल था, इसलिए उन्होंने शुरू ही वहां से किया था कि बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। मतलब जेंडर का रोल काफी इंपॉर्टेंट था इस सवाल के अंदर। हमने बस सवाल को जैसे जैसे मूव कर रहा था वैसे बना लिया, पूछा बस इतना सही है कितने मेल मेंबर है, तो 4 मेल मेंबर है, 2 फीमेल मेंबर है, सवाल खत्म। चलिए अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल कर लिया होगा आपने। क्या बोल रहे हैं, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। वाह क्या बात बोली है, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। वीरेंद्र भैया हैं, राजेंद्र के पिता, राजेंद्र के पिता का लड़का है, मतलब क्या हुआ आप बताना। आपके पिता का लड़का क्या लगेगा आपका, अरे आपका भाई तो लगेगा, आपके पिता का लड़का आपका भाई लगेगा। वीरेंद्र और राजेंद्र ये दोनों क्या है, भाई है। पहले हाँ, राजेंद्र का जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन वीरेंद्र का बिल्कुल क्लियर है, नाम से तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, वो तो है ही। ठीक है, और यहाँ पर इनके कोई पिता है, ठीक है, नाम उसका नहीं दिया, बस इतना बोला है वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। ठीक है, राजेंद्र की बुआ है मंजू, राजेंद्र मतलब वीरेंद्र की भी बुआ है, वीरेंद्र और राजेंद्र की बुआ मतलब इनके कोई फादर होंगे, उनकी सिस्टर होगी, वो है मंजू। मंजू नेगेटिव, और ये हो गए आपके ब्रदर और सिस्टर। ये हम बी एस क्यों लिख रहे हैं कि गलती से आप यहां पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ना समझ लो एक जनरेशन में देखकर, तो एकदम क्लियर कर दें बी और एस। आदर्श भाई साहब मंजू के पति हैं, ये मंजू भाई साहब है, इनके हस्बैंड है आदर्श, ए पॉजिटिव, ये वाइफ और ये हस्बैंड। प्रकाश, अच्छा आदर्श के बारे में 2 लाइन लिखी हुई है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। अच्छा जी, प्रकाश मतलब इनके भी कोई फादर होंगे ऊपर, इनके भी कोई फादर होंगे ऊपर, प्रकाश भाई साहब, उनका ये दामाद है, मतलब उनकी ये बेटी है, उनका एक ये बेटा है और ये इनका दामाद है। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर चला गया सवाल, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। ठीक है, फिर लिखूंगा नीचे तो मेहनत ज्यादा हो जाएगी। प्रकाश राजेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, राजेंद्र से, राजेंद्र की नजर से देखना है, मेरे फादर के फादर मेरे क्या होते हैं, दादाजी होते हैं, तो आंसर क्या है इसका, दादाजी या ग्रैंडफादर। समझ में आ गया बिल्कुल पूरा सवाल। क्या बोल रहा था, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, मतलब वीरेंद्र और राजेंद्र भाई है आपस में। राजेंद्र की बुआ मंजू है, मंजू आदर्श का पति, मतलब मंजू के पति आदर्श भाई साहब हैं, और प्रकाश के ये दामाद हैं, मतलब ये दोनों जो भाई बहन थे इनके फादर क्या है, प्रकाश है। अब राजेंद्र और प्रकाश में रिलेशन, क्योंकि राजेंद्र से देखना है तो इनकी नजर से देखना है, तो क्या आ गया, दादा आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल करने का ट्राई क्या होगा। क्या बोल रहा है, श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, कुछ भी नहीं, ए बी से मिल रहा है, कुछ नहीं इस लाइन में, ऐसे टाइम पास है ये तो। बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी के पिता है, मतलब बी भाई साहब एक पुत्र सी यानी प्लस, एक पुत्री डी यानी माइनस के पिता है, मतलब प्लस, तीनों का जेंडर क्लियर। ई ए की माता है, कहीं इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, अलग से लिख लो। ई ए की माता है, ई का जेंडर क्लियर, ए का क्लियर नहीं है। सी विवाहित है, सी कहाँ है, ये विवाहित है और उसके एक पुत्र है, उसका एक पुत्र है, सी का कोई एक पुत्र है, नाम नहीं दिया, और विवाहित है यानी कोई हस्बैंड यहां पर होगा, इस मतलब हस्बैंड नहीं वाइफ इसकी कोई होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो कोई वाइफ यहाँ पे हो सकती है इसकी। सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है। ई बी की पुत्र वधु है, ई बी की पुत्र वधु है। देखो बी की पुत्र वधु, पुत्र वधु यहां तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहां तो इसकी बेटी है, तो पुत्र वधु क्या होगा, इसके बेटे की वाइफ ई होगी, ई को यहां जोड़ दो। ई का जेंडर वैसे भी क्लियर था ऑलरेडी, माइनस यानी फीमेल, यानी मुझे इसकी वाइफ मिल गई सी की, और इसका बेटा कौन है, ए, तो ये रहा, मतलब ए है यहां पर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ए जो है वो इसका पुत्र ही हो सकता है पुत्री भी है, तो मैंने एक बार साइड में लिख दिया, हो सकता है ए की पोजीशन ये भी हो सकती है, लेकिन अभी क्लियर कुछ नहीं है। ई बी की पुत्र वधु है, ए किस प्रकार बी से संबंधित है। ठीक है, अब पुत्र हो या पुत्र उससे कोई मतलब नहीं है, ई और ए के ये 2 बच्चे भी हो सकते हैं, एक बच्चा भी हो सकता है, कुछ क्लियर नहीं है, पर मुझे सिर्फ इतना करना है ए किस प्रकार बी से संबंधित है। ठीक है,
ए किस प्रकार बी से संबंधित है। अच्छा, इसमें कहीं पे ये भी नहीं लिखा। वैसे ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकली इनकरेक्ट है, क्योंकि बी से पूछ रहा है ये, तो बी से जब मैं ए को देख रहा हूं तो वो इसका पौत्र भी हो सकता है और इसकी पौत्री यानी कि ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं क्लियर नहीं था। एक बार फिर समझ लेते हैं, क्लियर तो नहीं है कहीं पे, एक बार फिर देख लेते हैं। बी का एक पुत्र है सी, एक पुत्री है डी, ई माता है, सी विवाहित है, ठीक है, उसका एक पुत्र है। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि उसका सिर्फ एक ही पुत्र है। ठीक है, तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही पुत्र है, तो वो यहीं पर ही होगा, ए होगा वो, और वो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यहाँ पे वो क्लियर कर दिया उसने। ई बी की पुत्र वधु है, वो हमने बना दी। एक इस प्रकार बीच संबंधित है, तो बी से देखना है तो कौन है इसका पौत्र है, यानी ग्रैंड सन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लेवल हाई करें, नहीं इसके बाद लेवल हाई करेंगे। एक और आसान सा सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सवाल करने का ट्राई किया होगा आपने। क्या बोल रहा है, ए और बी बहनें हैं, मतलब ए है, ये बी है, ये बहनें हैं, दोनों माइनस माइनस, सिस्टर सिस्टर। ठीक है, आर तथा एस भाई हैं, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, दो भाई हैं आर और एस। ठीक है, ब्रदर ब्रदर। ए की बेटी आर की बहन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, आर एंड एस, एस डॉटर इज आर सिस्टर। अब समझना, ए की कोई बेटी होगी, ए की कोई बेटी होगी यानी नेगेटिव, उसका नाम नहीं बता। ए की कोई बेटी है, वो आर की बहन है, मतलब इसका भाई है आर और ये भी एक भाई है, यानी ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। इसका नाम नहीं पता पर अभी कौन है। ए की बेटी आर की बहन है, मतलब एस आर, और ये एक लड़की, इस ए के तीन बच्चे हैं, ये समझ में आ गया। बी का एस से क्या संबंध है, बी का मुझे तो एस से देखना है, मतलब ये इसका बेटा है, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। बी का एस से रिलेशन देखना, बी का एस के साथ या एस से, मान लो यहां पर मैं के साथ की जगह से कर दूं, बी का एस से, तो एस की नजर से मुझे देखना है। मेरी मदर की बहन मेरी क्या लगती है, मौसी लगती है, तो मतलब क्या हो गया इसका आंसर, मौसी। फोर्थ नंबर पे समझ में आ गया ना। ये जेंडर या कौन सा व्यक्ति है वो क्लियर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पता चलना चाहिए कि यहां से मैंने लिंक कैसे किया इसको। ठीक है, कैसे लिंक किया, इसने बोला भाई ए की बेटी आर की बहन है, मतलब क्या हुआ, ए की बेटी आर की बहन है, तो एस और आर भी क्या है, इसके बच्चे हैं, ए के ही, और एस की नजर से आपको देखना है बी को, तो क्या हो गई, मेरी मदर की सिस्टर यानी मेरी मौसी जी हो गई। चलिए अब हाँ, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इस सवाल से, क्योंकि अब मैंने डाले हैं यूपीएससी सी सेट के सवाल, और यहां से सी सेट में बहुत ही हाई लेवल के, मतलब हाई लेवल जैसा डरने वाली बात नहीं है, मतलब थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल है। तो वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। हो सकता है आरपीएससी भी अब इस लेवल को टच करे इस टॉपिक के अंदर। अभी तक तो आपने देख लिया कि बस इतना ही लेवल है आरपीएससी का, जो हमने इजीली कर लिया। चलिए अब करते हैं हम। क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर हैं सर। आर क्यू का जीवन साथी है, जीवन साथी बोला है यानी आर और क्यू आपस में हस्बैंड वाइफ है, कौन हस्बैंड कौन वाइफ, नॉट क्लियर। यू टी की मां है, इनसे कोई रिलेशन नहीं बन रहा, अलग से बनाएंगे। यू टी की मदर है, तो माइनस लगा दिया। और एस यू की पुत्री है, यू की एक पुत्री भी है एस, यानी टी और एस आपस में क्या है, सिबलिंग है। टी का जेंडर क्लियर नहीं है अभी। पी की पुत्री टी है, अब क्लियर हो गया कि पी की पुत्री है टी, यानी पी क्या है, पहली बात तो पी की पुत्री अगर टी है तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, और ये इनके दो बेटी है टी और एस। ये समझ में आ गया, पी की पुत्री टी है, आर का पुत्र पी है, अब जुड़ेगा इन दोनों का आपस में। आर का पुत्र पी है, पी की वाइफ यू है, इन दोनों के दो बच्चे हैं टी और एस। परिवार में दो जोड़े हैं, हाँ सर दो जोड़े हैं। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सही है, इस सवाल तो हमने कर ही लिया था, यह भी आसानी सवाल था, ये मान के चलो, पर करके देखो। क्यू टी का दादा है, नहीं सर क्यू का रिलेशन क्लियर नहीं है, हाँ 2 जनरेशन ऊपर है पर क्लियर नहीं है जेंडर। क्यू टी की दादी है, नहीं, क्योंकि क्या है, जेंडर क्लियर नहीं है। आर पी की माता है, क्या आर पी की माता है, वही बात, जेंडर क्लियर नहीं है। टी क्यू की पोती है, टी क्यू की पोती है, हाँ अब सही है, टी का जेंडर क्लियर है, 2 जनरेशन नीचे आ गए, आंसर डी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या,
यूपीएससी में जब ये सवाल आया तो लोगों ने लगा दी रिप्रेजेंटेशन और ये सवाल डिलीट हो गया। बताओ ये सवाल डिलीट क्यों हुआ? ये सवाल डिलीट इसलिए हुआ क्योंकि अब मुझे बताओ ऑप्शन ए और बी में से, ऑप्शन ए बोल रहा है क्यू टी का दादा है, ऑप्शन बी बोल रहा है क्यू टी की दादी है। क्या दोनों ऑप्शन एक साथ गलत हो सकते हैं? अगर क्यू का जेंडर क्लियर नहीं भी है तो ये तो पक्का है ना कि वो मेल है या फीमेल है। आपने डी को सही मान लिया, मतलब आपने ए बी सी को गलत मान लिया। ए बी सी को गलत मानते ही आप ए और बी दोनों को एक साथ गलत मान ही नहीं सकते, मतलब इस सवाल को यूपीएससी को इस बेस पर डिलीट करना पड़ा। ठीक है, तो उस चीज में हमें जाना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि अगर कल को ऐसा कोई सवाल आरबीआई पूछ ले तो हम रिप्रेजेंटेशन भी लगा सके, इस बेस पर भी हम क्वेश्चन को डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल यूपीएससी को डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसने ऑप्शन गलत डाल दिए। यहां पर वो क्यू की जगह आर डाल देता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी फिर, लेकिन उसने क्यू टी कर दिया और दादा दादी कर दिया। दोनों में से एक तो सही है ना, तो आप दोनों को गलत नहीं मान सकते, इसलिए सवाल डिलीट हो गया था। हमें मेन दो कंसेप्ट समझना है जो हमने समझ लिया कि अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो हम उसको नहीं बोल सकते दादा या दादी, यहां पर उसके पौत्र या पौत्री को बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सवाल कर लिया होगा आपने। क्या बोल रहा है? एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। 2 पीढ़ियां यानी कि केवल 2 ही जनरेशन हमें बनानी है, उससे नीचे उससे ऊपर नहीं जाना। 2 जनरेशन है, 6 मेंबर हैं। ठीक है, PQRSTU। इस 6 मेंबर में ये भी बता दिया भाई 3 पुरुष हैं 3 फीमेल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। 3 मेल हैं, ये मेंबर लिख रहा हूं मैं, है ना, मेंबर। 6 मेंबर हैं, 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। यानी जैसे ही मान लो हमें 2 लोगों का पता पड़ गया कि ये 2 फीमेल हैं तो हम तीसरी को फीमेल कर सकते हैं, या फिर 2 मेल है तो तीसरे को मेल कर सकते हैं। उसके हिसाब से ही इंफॉर्मेशन यूज आ सकती है। चलो, 3 पुरुष 3 फीमेल, उनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी 2 कपल हैं। 2 कपल का मतलब क्या हुआ? 2 मेल और 2 फीमेल मैरिड हैं। ठीक है, और 1 मेल और 1 फीमेल अनमैरिड है। ठीक है, 6 लोग थे ना, 6 लोग हैं, 2 कपल हैं, 3 मेल हैं, 3 फीमेल हैं। इससे क्या पता पड़ा भैया? 2 कपल हैं, नहीं 2 मेल 2 फीमेल मैरिड है, 1 मेल 1 फीमेल अनमैरिड है। ये सब चीजें काम आने वाली हैं। 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 अविवाहित, और इसने ये और बोल दिया सहोदर है। और जो ये 2 लोग मिलेंगे ना हमें अविवाहित, वो दोनों ना आपस में भाई बहन होंगे। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन यूज करनी है। अब आते हैं सवाल पर। यू पी की पुत्री है, यू पुत्री है पी की, जेंडर यू का क्लियर, पी का नहीं है क्लियर। यू पी की पुत्री है और क्यू आर की सास है। यहां कुछ क्लियर हुआ नहीं? क्यू आर की सास है, क्यू जो है आर की सास है। अब सास जो होती है ना वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो आपकी वाइफ की मदर होगी या आपके हस्बैंड की मदर। यानी कि आप सास का मतलब ये मत समझना कि श्योर ये जो है ये नेगेटिव या फिर ये फीमेल ही है, नहीं, ये मेल भी हो सकता है और मेल की भी सास हो सकती है। तो इसलिए अभी हमने इसका जेंडर नहीं लिखा, क्यू का लिख दिया, क्योंकि सास है तो वो फीमेल ही होगी। ठीक है, यू पी की पुत्री कर दी, क्यू आर की सास कर दी। एक बात बता दी हमें इसने कि टी जो है ना वो वही अविवाहित पुरुष है। टी क्या है? अविवाहित पुरुष है। टी क्या है? पुरुष है और अनमैरिड है। अब अनमैरिड एक ही मेल था, वो हमें मिल चुका है। ठीक है, टी अनमैरिड पुरुष है और एस भी एक पुरुष है। एस भी क्या है? एक मेल है। अब एस एक मेल है, एक अनमैरिड मेल मुझे मिल चुका था, मतलब एस जो है वो मैरिड मेल होगा मेरे इस डेटा से। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सवाल पे आ गए। अब हमें इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके और एक पॉसिबिलिटी बनानी है और फिर चेक करना है कि क्या वो पॉसिबिलिटी सही हो रही है। ठीक है, क्या क्या देखना है? 2 ही जनरेशन होनी चाहिए, 6 मेंबर तो है ही, 3 मेल 3 फीमेल, 2 कपल और 1 सिबलिंग भाई बहन। अब बनाते हैं भाई। अब ना इनको ध्यान से देखो आप, यहां पर मुझे एक हस्बैंड चाहिए। ठीक है, यहां मुझे एक हस्बैंड चाहिए क्योंकि 2 कपल हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक कपल तो यहां से बन सकता है यू से, और एक कपल जो है वो यहां से बन सकता है, क्या नाम से, आर से बन सकता है, क्योंकि ये इसकी सास है। सास कब होगी? जब आपकी शादी हो रखी होगी तभी तो आपकी सास होगी ना। तो यानी आपकी शादी हो रखी है इसलिए आपकी सास है, यानी आर भी मैरिड है।
अब मुझे एक बात बताओ, आर भी अगर मैरिड है, एस भी एक मैरिड है, ये मैरिड है, इसका मतलब क्या होगा, दो ही तो अनमैरिड थे, एक यू और एक टी, यानी ये दोनों क्या हो गए आपस में, भाई बहन हो गए। ये क्या हो गए आपस में, सिबलिंग्स हो गए, ये ब्रदर हो गई, ये सिस्टर हो गई। अब क्योंकि मेरे पास केवल दो ही जनरेशन है, तो मुझे इसको यहां पर उठा के रखना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसको यहां उठा के रखना ही पड़ेगा। ये देखो ऐसे, इनका एक और बच्चा होगा आर, ये होगी फीमेल। क्यों फीमेल होगी भाई, क्योंकि मैरिड मेल तो एक ही बचा, ठीक है, और मैरिड मेल एक ही बचा, तो यहां पर वही आएगा। इस तरह से मैंने बना लिया। अब बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया। दो ही जनरेशन बनानी है, दो ही जनरेशन बनाई मैंने, इसको मैंने यहां उठा के रखा है। यहां मुझे एक पति चाहिए, इसको मैंने पति मान लिया पी को, ठीक है, पी पॉजिटिव क्यू नेगेटिव। मैंने इसको ही क्यों माना, क्योंकि दो ही जनरेशन है ना, और फर्स्ट जनरेशन में ये दोनों है, तो ये दोनों ही आपस में आ सकते हैं। यहां पर ये एक इसकी बेटी थी, ये अनमैरिड है। अब मुझे पता है कि अनमैरिड है, तो ये आर के साथ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आर एक मैरिड है, ठीक है, तो आर अगर मैरिड है तो उसके साथ आएगा नहीं, तो आएगा इसके साथ ही, यानी ये दोनों अनमैरिड है, ये आपस में क्या हो गए, वाइफ और हस्बैंड हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पे। आर यू का पति है, आर यू का पति है क्या, जी नहीं, आर तो एस की पत्नी है, गलत। हाँ, सेकंड सवाल वही बोल रहा है, आर एस की पत्नी है, जी हाँ, आर एस की पत्नी है। एस अविवाहित है क्या, नहीं, एस की शादी हो रखी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत बात, बी हमें मिल गया अपना आंसर। तो इस लेवल तक के सवाल आपको तैयार करने हैं, जहां पर क्या होगा, दो अलग अलग आपके डायग्राम बनेंगे, आपके पास होंगी कंडीशंस, उन कंडीशंस को आपको यहां पे करना है अप्लाई। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, जनरेशन दो ही बनेगी, तो ऊपर वाली जनरेशन से ही मैच करेगी, और वो मैच कर सकती है एज एन फॉर्म ऑफ हस्बैंड वाइफ ओनली। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ ओनली मैंने मैच करा दिया। अब नीचे क्योंकि आर मैरिड है, और मुझे ये पता पड़ गया कि एस भी एक मैरिड मेल है, क्योंकि एक अनमैरिड मेल तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक मैरिड मेल और एक अनमैरिड फीमेल, यानी ये आपस में मिल सकते हैं, मिला दिया, ये बच गई, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये अनमैरिड ही होगी, और ये अनमैरिड हो गए आपस में भाई बहन, जो कि मुझे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमें समझना है। अब ऐसे ही एक और सवाल हम करते हैं, तो आपको और फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सवाल करने का ट्राई किया होगा। फिर से आ जाते हैं। एक संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली है, इसमें 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर हैं। पहली इंफॉर्मेशन, ए बी सी डी ई एफ जी, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, ये मेंबर हैं, 3 फीमेल हैं। 3 अगर फीमेल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 मेल हैं। ठीक है, ये भी यूज होगा, 3 फीमेल 4 मेल हैं। जी विधवा है, जी विधवा है, इसका मतलब क्या है, जी का जेंडर क्लियर है कि वो फीमेल है, और इसके साथ एज एन हस्बैंड कोई नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ एज एन हस्बैंड कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये विधवा है। ठीक है, जी विधवा है, फीमेल हो गई, वो हस्बैंड कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जिसकी पत्नी मरती है उसको विधुर बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पर वो चीज नहीं है कि सर आपने जेंडर कैसे क्लियर किया। तो डी के पिता एफ की या तो साली है या भाभी है। डी के पिता, ये क्या कुछ वर्ड मिस तो नहीं हो गया, इंग्लिश में देख लें एक बार। डी के पिता एफ की साली है या भाभी है, मुझे लग रहा है हिंदी में कुछ मिस्टेक हो गई है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। जी इज विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, अच्छा ये जी के लिए बात कर रहा है, ओके ओके, जी विधवा है, और डी के पिता एफ की, यानी कि डी के पिता है एफ। पहली बात तो क्या, डी के पिता है एफ, डी के पिता एफ है, इनकी या तो ये साली है या ये भाभी है। सिस्टर इन लॉ, साली और भाभी का मतलब क्या होता है, या तो ये मेरी वाइफ, सॉरी साली का मतलब है या तो मेरे वाइफ की बहन है, ठीक है, या फिर मेरी भाभी है, यानी मेरे भाई की वाइफ है। अगर भाई की वाइफ है तो क्योंकि इनका तो कोई हस्बैंड हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनके भाई एक्सपायर हो गए होंगे, पॉसिबल है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो पॉसिबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि इनकी कोई वाइफ होगी और उसकी ये बहन होगी, ठीक है, लेकिन अभी कोई श्योर नहीं है, सिर्फ मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। और अगर इनके भाई की भी अगर हम मानेंगे, तो भाई को हम क्या मानेंगे कि वो एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि जी क्या है, विधवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी और डी एक ही माता पिता की संतानें हैं। डी हमने ढूंढ लिया था, यानी इसका मतलब क्या है, एक और संतान है इनकी बी। जेंडर अभी तक बी और डी का क्लियर नहीं है, संतान बोल रहा है केवल, ठीक है, एक ही माता पिता की संतानें हैं। ए बी की पुत्री है, बी की एक पुत्री मिल गई मुझे ए। अब ध्यान से देखना जरा,
क्या बोल रहा है, 3 फीमेल थी, 2 फीमेल मुझे मिल चुकी हैं जी और ए, ठीक है ना, 2 फीमेल मुझे मिल चुकी हैं, ठीक है सर। बी और डी ए की मतलब संतान है, ए बी की पुत्री है, सी बी का रिश्ते में चचेरी ममेरी फुलेरी मौसेरी भाई अथवा बहन है। इंग्लिश में पढ़ लें, क्या बता दिया इसने, सी इज कजन ऑफ बी। अब देखो सी जो है वो बी की कजन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो इसके फादर हैं, इसके अलावा इनकी जनरेशन में कौन है, ये इनकी साली है या भाभी है, मतलब क्या हुआ, इनकी ही बच्ची होगी, ठीक है। सी इज कजन ऑफ बी, यानी कि यहां पर जो है वो सी है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो भैया ई कौन है, अब मुझे एक बात बताओ, ई मुझे ढूंढना है कौन है। अब ई के लिए जगह कहाँ है, यहां पर ही जगह है केवल ई के लिए मेरे पास, ठीक है ना, बाकी सबकी जगह भर गई। एक जगह में शुरू से ढूंढ रहा था कि यार ये इसका भाई है या इसकी बहन है, वो नहीं मिल रहा, तो कौन है वो, यहां पर ई आएगा, और ई क्या है, एफ की वाइफ है। कैसे क्लियर हुआ भाई आपको, कैसे क्लियर हुआ कि 3 फीमेल थी, 2 हमें मिल गई थी, तीसरी हमारी यही होगी, ठीक है ना, इसलिए ई क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। और वैसे भी भाई क्योंकि डिकीज्ड है, और डिकीज्ड है मरे, अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो वो यहां पर सेट ही नहीं होंगे ना, अगर डिकीज्ड है तो यहां वो सेट ही नहीं होंगे, क्योंकि जी का हस्बैंड जैसे आप बना दोगे, पर वो तो है ही नहीं, विधवा है, तो आपको शो ही नहीं करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वाइफ हो जाएगी, यानी ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये दोनों आपस में सिस्टर्स हैं, ये जो है इसका बच्चा है, और ये इसके बच्चे हैं, और एक क्या है, एक और इसके बी की बेटी है। चलिए सबसे पहले वो पूछ रहा है ई के लिए, ई कौन है, एफ की पत्नी है क्या, जी हाँ एफ की पत्नी है ई। ए की दादी या नानी है क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहां मुझे क्लियर नहीं था ना जेंडर, तो क्या है, दादी है या नानी है, ये बात भी सही है। सी की चाची मासी बुआ ये है क्या, हाँ भाई सी की चाची मासी बुआ है, मदर की सिस्टर है। बस तीनों स्टेटमेंट क्या है मेरे, सही है, इसका मतलब क्या है, डी आंसर हो गया 1 2 3। समझ में आ गया ना, कि अगर विधवा वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा तो भी हम उसको कर लेंगे, सेट कर लेंगे, पर यहां ध्यान रखना कितने मेल कितने फीमेल दी हुई हैं उसके हिसाब से हमें सेट करना है। चलिए आखिरी सवाल इस टॉपिक का, एक और अच्छे खासे लेवल वाला सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, और एक परिवार में निम्न संबंध है, 6 लोग हैं, ठीक है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 6 लोग हैं तो 3 मेल हैं और 3 ही फीमेल हैं, ठीक है। ए और ई एफ के पुत्र हैं, एफ है जेंडर नॉट क्लियर, ए पुत्र है, ई भी पुत्र है, ए और ई एफ के पुत्र हैं। डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, यहां पर कहीं कुछ नहीं हो रहा, अलग से लिखेंगे। डी जो है वो क्या है, 2 व्यक्ति हैं, उनकी माता है, डी का जेंडर क्लियर, एक मेल है एक फीमेल है, पता नहीं लेकिन, ठीक है, ये ध्यान रखना 3 मेल और 3 फीमेल पहले से दी हुई है, कभी भी ये चीज यूज आ सकती है। बी जो है वो ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, यहां बैठ रहा है, बी ए का पुत्र है, देखो भैया 3 मेल हमें मिल चुके हैं, बी ए का पुत्र है, ठीक है, बी ए का पुत्र है। वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, यहां पर इन्होंने सवाल को आपके लिए क्या कर दिया, बना दिया कि भैया एक ही विवाहित जोड़ा बनाना है। अब विवाहित जोड़ा मैं कैसे बनाऊं, ये देखो ध्यान से, अब एक ही विवाहित जोड़ा है वो कहां सेट हो सकता है वो देखो, यहां पर एफ के 2 पुत्र हैं ए और ई, ठीक है, तो एफ के 2 पुत्र हैं ए और ई, या तो एफ की कोई आएगी हस्बैंड वाइफ, या फिर ए का एक बेटा है बी, यहां पर कुछ आएगा। अब जरा ए और डी को ध्यान से देखना, डी को मुझे हस्बैंड चाहिए, ए को मुझे वाइफ चाहिए, दोनों को मिला दें एक बार, मिला दिया भैया। डी का एक बेटा था, एक बेटा तो ये रहा हमारे पास बी, और एक बेटी थी, कौन थी वो बेटी, अभी ढूंढ लेते हैं। ए बी सी गायब, डी ई एफ, कौन बचा, सी बची, ये लो, यानी एफ क्या है, विधवा है या विदुर है, इसके ये बच्चे हैं ए और ई, ए की वाइफ है डी जो कि है मैरिड कपल, इनके 2 बच्चे हैं बी और सी। समझ में आ गया, इस तरह से फैमिली ट्री बन गया। अब हमें सवाल करना है, ए बी सी स्त्री है क्या भाई, ए और बी तो मेल है, गलत, ए डी का पति है, ए डी का पति है, बिल्कुल सही बात,
ए डी का पति है, ये वाइफ, ये हस्बैंड। और पढ़ लेते हैं, ई और एफ डी की संतानें हैं क्या? नहीं, ई और एफ तो आपस में संतान ही नहीं किसी की, गलत। डी एफ की पुत्री नहीं, पुत्री नहीं है, ये पुत्र वधु है। ये क्या है? बहू है, पुत्री नहीं है। कहने को तो देखो बहू बेटी बराबर होती है, लेकिन रिलेशन के सवाल में हम इसको बराबर नहीं मानेंगे। तो डी एफ की पुत्री नहीं है। सवाल क्या क्या हो गया? आंसर बी हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? इस तरह के सवाल में जहां पर दो फैमिली ट्री बनते हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन फैमिली ट्री को जोड़ना होता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बन जाएगा। इसका भी नेक्स्ट लेवल ये होता है कि ये जोड़ने के भी दो तरीके मिल जाए, दो पॉसिबिलिटी मिल जाए, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी सी सेट में भी नहीं पूछा हुआ आज तक। सी सेट में भी वही पूछा है जहां पर दो को सिर्फ जोड़ना है, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहीं पर ही हम अपने लेवल को स्टॉप करेंगे। और आरपीएससी, मुझे पता है, इतने लेवल तक भी नहीं जाएगा, जिस लेवल पर आरपीएससी अभी है वहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बाय चांस थोड़ा बहुत भी लेवल बढ़ाना हुआ उसको इस टॉपिक से, तो वो यही कर सकता है एटमैक्स। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ऑफलाइन आना है क्लास लेने, वो भी आप आ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।